एक अलग ही माहौल है यहाँ पर। देखिए कितना सुंदर पानी मस्त मस्त धीरे धीरे बह रहा है। हवा जो है उसको छू के निकल रही है और एक अलग सा एहसास हमें दिला रही है। चलते 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 मन किया कि कहीं बैठ जाया जाए। यहीं पर हम बैठ गए हैं ब्रह्म सरोवर की जो सीढ़ियाँ हैं उस पर, और निहार रहे हैं जो आज का एक आनंदमय एक दिव्य वातावरण है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रही है और दोपहर से अब जो शाम होने वाली है, दिन ढल रहा है, तो ऐसे में मन कर रहा है कि भैया यहीं पर बैठे रहें। और बैठकर वो जो पुराना एक गाना है उसकी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। मतलब इतना कुछ है यहाँ पर कि उसकी क्या बात की जाए। भजन हो रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर जो है मधुर मधुर पंक्तियाँ भजनों की वो सीधा कानों से होते हुए हृदय तक जा रही हैं। कितना समय यहाँ पे बिता लिया जाए, बस मन कर रहा है कि ये जो भागा दौड़ी है इससे हटकर बिल्कुल एक तरफ बस खड़े होकर देखते रहे या कहीं बैठ जाए और देखते रहे जो वक्त गुजर रहा है, जो ब्रह्म सरोवर की लहरें हैं और धीरे धीरे शाम होने वाली है। उसके बाद लाइटें जलेंगी और एक वो लाइट जलने के बाद एक अलग ही माहौल होगा। दिन से ज़्यादा रात खूबसूरत होगी। और वो जो मंदिर दिन में दिख रहा था सर्वेश्वर महादेव मंदिर, वो रात को भी उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा जितना दिन में दिखाई दे रहा था। लाइट से जगमगाएगा, चारों तरफ लाइट ही लाइट होंगी। भजन गुनगुना रहे होंगे, भजन चल रहे होंगे और आसपास लोग भी घूम रहे होंगे, लेकिन हम एक तरफ बैठ के बस निहार रहे होंगे उस खूबसूरती को। हमने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आँखों से उनको कितना देखा जा सकता था। एक सुंदर माहौल, एक सुंदर वातावरण। दिन की अपेक्षा रात को मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो मंदिर है उसके चारों तरफ जो लाइट लगी है वो एक अलग ही बिल्कुल नज़ारा है। इतना खूबसूरत कि उसको शब्दों में शायद ना बयां किया जा सके, इतना खूबसूरत लग रहा था। वो जो माहौल गीता जयंती उत्सव के समय देखने को मिलता है, ये पूरे साल में शायद फिर कभी दोबारा नहीं देखने को मिलता। एक अलग ही माहौल होता है, मतलब चारों तरफ लाइटें हैं, भजन हो रहे हैं, उसके बाद जो आरती है वो तो एक दिव्य माहौल होता है। बिल्कुल दिल तक पहुंच जाने का जो मतलब कहते हैं ना, दिल तक पहुँचे, वो वाला होता है। तो हमने आपसे कहा था दिन में कि हम आपको आरती के दर्शन करवाएंगे। तो अभी शाम को 6 बज चुके हैं और अब आरती का समय होने वाला है, आरती शुरू ही होने वाली है, तो आरती के भी दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों जो आरती का दर्शन था वो एक बिल्कुल ही अलग दर्शन था।
मतलब सामने आरती हो रही है, उसके बाद ब्रह्म सरोवर का जो जल है वो बिल्कुल हवा के साथ मतलब बह रहा है। और ये जो आँखों से देखा हमने, तो ये जो हरिद्वार की जैसे गंगा जी की आरती होती है बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था, उसी की याद ताज़ा हो गई थी ये देखकर। और ये एक अलग ही अनुभव था जिसे शायद शब्दों में जो अगर वर्णन किया जाए तो उसके साथ न्याय नहीं होगा। ये तो एक ऐसा अनुभव है जो आपको, अगर आप उस समय पे वहाँ उपस्थित होंगे तभी आप फील कर पाएंगे। एक अलग तरीके का एक अलग फीलिंग होती है जो हम आँखों से देख रहे हैं, वो सीधा दिल तक उतर जाती है। और एक अलग ही वातावरण है जो हो सकता है कि वापस घर जाया जाए तो उस समय शायद वो ना मिले। जो अभी है, जो महसूस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको रूह तक बसा लिया जाए। और जितना समय यहाँ पे बिता लिया जाए उतना ही कम है। दोस्तों, आपने आरती के दर्शन तो कर लिया, अब इसके साथ हम आपको वहाँ ले चलेंगे जो मंच हमने आपको सुबह दिखाया था कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच तैयार किया गया है, तो हम वहाँ पर लेके चलेंगे आपको। और ये जो है गीता जयंती महोत्सव, ये सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। इसलिए सिर्फ देश के ही नहीं, विदेश के जो कलाकार हैं, जो प्रतिभा प्रेमी हैं, चाहे वो किसी भी विधा से हो, चाहे गायन से हो, नृत्य से हो, नाटक से हो, हर उन कलाकारों को, प्रतिभा प्रेमियों को अपनी जो प्रतिभा है उनका प्रदर्शन करने के लिए एक मंच दिया गया है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो ये जो गीता जयंती महोत्सव की सीरीज़ चल रही थी इतने दिनों से व्लॉग की, तो ये आज आखिरी व्लॉग था उसका, और इसी के साथ ये सीरीज़ पूरी हो जाती है। तो ये जो पूरी कोशिश थी हमारी गागर में सागर भरने जैसी थी दोस्तों। अगर आप भी हाँ गीता जयंती महोत्सव में गए हों तो आपको क्या वहाँ पे अच्छा लगा, क्या आपकी अच्छी यादें थी, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, व्लॉग पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, मैं एक और बात बताना भूल जाऊँगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो गीता जयंती महोत्सव था उसमें कई ऐसी चीज़ थी, कई बहुत सारी ऐसी पल थे जिनको हमने शॉर्ट्स के रूप में कैद किया है। वो जो शॉर्ट्स थे वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, तो उनको भी अपना भरपूर प्यार दीजिएगा और उन्हें ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले व्लॉग्स के लिए बने रहिए हमारे साथ आनंद व्लॉग्स के साथ।